नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां दिल्ली नगर निगम के सभी 250 वार्डों के लिए वोटिंग जारी है। शाम 5:30 बजे तक वोटिंग होगी। 7 दिसंबर को इसके नतीजे आने वाले हैं। तो देखिए, 1349 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला होने वाला है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। 250 सीटों के लिए दोपहर 2 बजे तक सिर्फ 25% वोटिंग हुई है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बता दें आपको एमसीडी चुनाव को लेकर आज वोटिंग हो रही है। 1349 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला होने वाला है। तो देखिए, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। दिल्ली में दोपहर 12 बजे तक 18% मतदान हो चुका है और इसी के साथ आपको बता दें कि 250 सीटों के लिए दोपहर 2 बजे तक सिर्फ 25% वोटिंग देखी गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपके सामने, जहां बता दें दिल्ली नगर निगम के चुनाव को लेकर 250 वार्डों में मतदान जारी है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां आप देख सकते हैं सीएम अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज की तस्वीरें हैं जो वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं गोपाल राय की भी तस्वीर आप देख रहे हैं, जो कि पर्यावरण मंत्री हैं। वोट डालते हुए उनकी भी तस्वीरें सामने हैं आपके। तो देखिए, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा और ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर आपको बता दें पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह भी वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ कांग्रेस नेता अनिल चौधरी और आपको बता दें कांग्रेस नेता अलका लांबा भी वोट डालते हुए नजर आ रही हैं। और साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा भी वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों के लिए मतदान जारी है। चुनाव में 1349 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। कुल 1349 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला दिल्ली के 1.45 करोड़ से ज्यादा मतदाता करेंगे। 7 दिसंबर को दिल्ली एमसीडी के नतीजे घोषित हो जाएंगे। भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। सीएम अरविंद केजरीवाल पूरे परिवार के साथ सिविल लाइंस पोलिंग बूथ पर मतदान किया है और साथ ही आपको ये भी बता दें कि वोट डालने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम दिल्ली से बेहद प्यार करते हैं। आप ऐसी पार्टी को वोट दें जो काम करती है, कट्टर ईमानदार पार्टी को वोट दें। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, आपसे वरिष्ठ नेता आतिशी ने भी मतदान किया है। हम सब लोग दिल्ली से बहुत प्यार करते हैं। आज दिल्ली नगर निगम का चुनाव है और मैं दिल्ली की जनता से अपील करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर निकल के अपने वोट का इस्तेमाल करें। चारों तरफ हम देखते हैं बहुत ही कूड़ा है, गंदगी है। ये मौका है आपको दिल्ली की सफाई करने का। आप ऐसी पार्टी को वोट दें जो काम करती है, ऐसे लोगों को वोट ना दें जो दिल्ली के काम रोकते हैं। कट्टर ईमानदार पार्टी को वोट दें। भ्रष्टाचार करने वालों को, लेंटर के पैसे मांगने वालों को वोट मत दें। शरीफ लोगों को वोट दें, अच्छे लोगों को वोट दें। गाली गलौज करने वाले, गुंडागर्दी करने वाले, मारपीट करने वाले, लफंगाई करने वाले लोगों को वोट मत दें। अगले 5 साल हम सबको मिलके दिल्ली की सफाई करनी है, दिल्ली को चमकाना है। दिल्ली की जनता जानती है कि आज जो मतदान हो रहा है एमसीडी का मतदान है और एमसीडी का मेन काम है साफ सफाई करना। एमसीडी का मेन काम है पार्कों को सुंदर बनाना। एमसीडी का मेन काम है अंदर की गलियां, जो कॉलोनियों के अंदर की गलियां हैं, फ्लैट्स के अंदर की गलियां हैं, उन सड़कों को ठीक रखना। भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 साल में इन सब मुद्दों पे फेल रही है। कूड़ा साफ नहीं हुआ, गलियां साफ नहीं हुई, गलियां बनी नहीं, कूड़े के पहाड़ खड़े हुए दिल्ली में। मार्केट से उगाही चलती रहती है, तो दुकानदार मार्केट की उगाही से दुखी है जो एमसीडी में होती है। तो इन सब को देखते हुए आज पूरी दिल्ली की जनता केवल और केवल इस बात को ध्यान में रख के वोट कर रही है कि जैसे केजरीवाल जी को हमने जिम्मेदारी दी स्कूल ठीक करने की, उन्होंने स्कूल अच्छे कर दिए। हमने उनको बिजली ठीक करने की जिम्मेदारी दी, बिजली ठीक कर दी, उन्होंने फ्री कर दी बिजली। अस्पताल ठीक कर दिए। वैसे ही केजरीवाल जी को एमसीडी की जिम्मेदारी देंगे तो दिल्ली को कूड़े से मुक्त भी कराएंगे और जो भ्रष्टाचार ये उगाही का चलता है इससे भी मुक्त कराएंगे। देखिए, पूरी दिल्ली का एक ही मुद्दा है
कि एमसीडी दिल्ली को साफ सुथरा करे। दिल्ली के लोगों से हमारी यही अपील है कि दिल्ली को साफ सुथरा करने के लिए, दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त एमसीडी में ईमानदार सरकार बनाने के लिए काम करने वालों को वोट दें। पूरी दिल्ली से अपील है कि घर से निकलिए और वोट दीजिए, क्योंकि पूरी दिल्ली को साफ करना है तो हम सबको ज्यादा से ज्यादा मतदान करना पड़ेगा, काम करने वालों को जिताना पड़ेगा, जिससे कि हम दिल्ली को साफ, स्वच्छ और सुंदर बना सकें। देखिए, 15 साल से एनसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अब लोग तंग आ गए हैं दिल्ली में जो जितना कूड़ा है, तो इसलिए दिल्ली वालों ने अपना मन बना लिया कि एक ऐसी पार्टी को लाएंगे जो साफ सफाई करेगी, एक ईमानदार पार्टी को लाएंगे, एक काम करने वाली पार्टी को लाएंगे, ना कि काम रोकने वाली पार्टी को। देखिए, उनकी समस्या क्या है बेचारों की। 15 साल से उनकी सरकार है एनसीडी में। अगर काम किया होता तो काम पे वोट मांगते। जब अरविंद केजरीवाल जी 2020 में वोट मांगने गए थे तो उन्होंने कहा था कि अगर मैंने 5 साल काम किया है तो मुझे वोट दो, वरना मुझे वोट मत दो। पर क्या इतनी हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी में कि वो कहें कि अगर हमने 15 साल में दिल्ली साफ करी है तो हमें वोट दो, वरना हमें वोट मत दो। देखिए, मनोज तिवारी जी से मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारी देश की सबसे एक रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशंस में से है, तो शायद उस पर सवाल उठाना, वो भी इलेक्शंस के दौरान, ठीक नहीं है। तो ये दिल्ली नगर निगम के सभी 250 वार्डों के लिए वोटिंग चल रही है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। हिंदी खबर ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने हिंदी खबर से बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। जिस दिन का सभी राजनीति दल और सभी दिल्ली की जनता को इंतजार था, अंततः वो दिन आ चुका है। बात कर लेना चाहेंगे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी हैं। मनीष जी, पूरे एमसीडी चुनाव की कमान एक तरीके से आम आदमी पार्टी ने आपको दे दी थी, किस तरीके से देख रहे, क्योंकि वो वक्त आ गया जिसको लेके काफी जद्दोजहद भी की गई थी। देखिए, आज का दिन वो दिन है जब दिल्ली की जनता का निर्णय ये तय करेगा कि अगले 5 साल दिल्ली की सड़कों पे कूड़ा रहेगा या दिल्ली की सड़कें साफ सुथरी रहेंगी, दिल्ली के पार्क, दिल्ली की गलियां ठीक ठाक रहेंगी या टूटी फूटी रहेंगी, दिल्ली के कूड़े के पहाड़ खत्म होंगे या और बड़े होंगे। तो 15 साल से भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने देखा और कूड़ा बढ़ा, गलियों में भी बढ़ा और कूड़े के पहाड़ों पे भी बढ़ा, पार्कों में भी बढ़ा, उगाही भी बढ़ी। तो इस सब को खत्म करने के लिए इस बार लोगों ने मन बनाया हुआ है केजरीवाल जी को वोट देने का। तो एमसीडी में केजरीवाल का नारा गूंजा है, वो अब सच होने का दिन आ गया है। आपने पूरी कमान संभाली और एक अभियान की भी शुरुआत की, सरकार केजरीवाल का, पार्षद केजरीवाल का। लगातार धरातल पर भी आप पहुंचे, किस तरीके की तस्वीरें आपको देखने को मिली और किस आधार पर दिल्ली की जनता अपना मतदान करेगी? लोग चलते चलते मुझे कहते थे, जी ये कूड़े का ढेर साफ करवा देना। लोग अपने पैर में ये कूड़े के पहाड़ जो दिख रहे हैं ना, इनको खत्म करा देना। लोग अपेक्षा रख रहे हैं एमसीडी से, लोग जान रहे हैं कि एमसीडी का क्या काम है। एमसीडी का काम केजरीवाल जी को गालियां देना नहीं है, एमसीडी का काम है काम करना, साफ सफाई रखना। वो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 साल से नहीं किया, तो लोग अब एक साफ सफाई करने वाली सरकार लाना चाहते हैं। और ओवरऑल एमसीडी के जितने काम है बीजेपी पूरी तरह से फेल रही है। तो अब हमारा यही आज अपेक्षा भी है और दिल्ली के वोटर्स से भी कि आज संडे है, लेकिन इसको बड़ा ड्यूटी डे मान के चले और दिल्ली को साफ करने का ड्यूटी डे है आज। जैसा मैंने कहा कि साफ सफाई मेन काम है। पार्क जहाँ महिलाएं घूमने जाती हैं, दिन में बैठती हैं जाके, वो मेंटेन करना मेन काम है। बहुत सारी महिलाएं दुकान चलाती हैं लोकेलिटी में, उनके पति कहीं, बेटा कहीं, भाई कहीं काम करते हैं, लेकिन महिलाएं दुकान चलाती हैं, उनसे एमसीडी हफ्ता वसूलती है। इन सबसे मुक्ति दिलाना एमसीडी का काम है, जो भारतीय जनता। तो साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में काम किया, इसी तरीके से निगम में सरकार बनती है तो उन सारे कामों को किया जाएगा जो निगम का काम होता है। साथ ही सिर्फ 20 सीटों पर ही बीजेपी की सरकार आ सकती है, यानी बीजेपी जीत सकती है और 230 प्लस सीटों के साथ आम आदमी पार्टी निगम में अपनी सरकार बना रही है, ऐसा दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का कहना है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ में कंचन अरोड़ा, दिल्ली हिंदी खबर। दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों के लिए मतदान जारी है। चुनाव में 1349 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। कुल 1349 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला दिल्ली की 1.45 करोड़ से ज्यादा मतदाता करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि वोटिंग के बाद 7 दिसंबर को दिल्ली एमसीडी के नतीजे घोषित हो जाएंगे। भाजपा सांसद परवेश वर्मा और उनकी पत्नी ने मटियाला गांव के एक मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट डाला है। भाजपा नेता एवं दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने वेस्ट पटेल नगर में मतदान किया है। साथ ही बता दें कि भाजपा नेता राजविंदर पाल सिंह बग्गा ने
हरी झंडी हरिनगर में मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट डाला है। आप समझते हैं कि आप उसको मोल्ड करना चाहते हैं तो वोटिंग करनी बहुत जरूरी है। अब हम भारत इज नॉट ओनली द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, बट दुनिया में सबसे रोबस्ट डेमोक्रेसी है। अब यहाँ पे कोई आदमी कोई आके कुछ छोटी सी बयान दे दे जो है तो आप लोग के माध्यम से इट कैन ब्लो अप इनटू अ कंट्रोवर्सी। अभी जो हुआ है, ये जो चुनाव है, ये एक वेकअप कॉल है दिल्ली के लिए। मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, इट्स अ वेकअप कॉल। वेकअप कॉल कि इस समय देश को अगर आपने विकसित या डेवलप कंट्री बनाना है 2047 तक, अभी ऑलरेडी कोई 3-4 हफ्ते पहले ग्लोबल रैंकिंग्स में हम 5वें स्थान पर पहुंच गए। ओके, और जब हम 5वें स्थान पर पहुंचे, हमने किसको ओवरटेक किया? हमने ऐसे देश को ओवरटेक किया जिनकी हमारे पे 190 साल हुकूमत थी। ओके, अभी एक मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है कि अगले 4-5 साल में हम विश्व भर में तीसरे स्थान पे पहुंचने जा रहे हैं। अगर हम तीसरे स्थान पे पहुंचने जा रहे हैं, और होगा, हमारी वो कह रहे हैं 226-227 तक हमारी जो जीडीपी है 8 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास होगी। अगर हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होंगे दुनिया में और उस ट्रैजेक्टरी पे जा रहे हैं, तो आपको ये भी चूज करना होगा आप कौन सा ब्रांड राजनीति का और विकास का फॉलो करना चाहते हैं। अब मैं कहूंगी कि अब तो सूरज निकल चुका है और मौसम अच्छा है, तो फटाफट आप लोग आइए और वोट डालिए और उसके बाद फ्री हो जाइए। और फ्री होकर चाय पीना है, जो भी कुछ है वो आप कर सकते हैं। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे पार्टी के सबसे बड़े नेता, तो इसमें मोदी जी को लाने की क्या बात है? केजरीवाल जी तो हर जगह अपनी शक्ल दिखाते फिरते हैं। दिल्ली में जितना केजरीवाल जी देखते हैं उतना मुझे नहीं लगता प्रधानमंत्री जी भी देखते हैं। कितनी सीटें सर? ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए। मैं कोई दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरह कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मैं कोई पर्ची पे लिख के नहीं दे सकता आप लोगों को। मैं सच्चाई बता सकता हूँ, सच्चाई से लड़ाई लड़ सकते हैं, और यही मेरी पार्टी और ये मैं करने की कोशिश करूँ। सच्चाई ये है कि हमने पिछले 15 साल में जनरली दिल्ली की जनता के लिए बहुत काम किए। झूठे प्रचार नहीं करे। डेंगू से लड़ाई एनसीडी लड़ती है, और उसका भी श्रेय दिल्ली के मुख्यमंत्री। लेकिन आम आदमी पार्टी सफाई का मुद्दा बना 8 साल से एक बार ही नहीं गए लैंडफिल, और कहते हैं कि वो लैंडफिल खत्म करो। अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमानों के सरदार बन गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन को कहा कि कोर्ट में मुंह मत खोलना वरना मैं मर जाऊंगा, तो याददाश्त खोने का बहाना किया। अब इसके बाद भी कुछ बचा रहता है क्या? हाँ, ये तो बहुत बड़ी साजिश है। मुझे लगता है यहाँ का चुनाव कैंसिल करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति आ रही है, 450 वोटों को, ये जहाँ भी सुभाष मोहल्ला का है ना, सुभाष मोहल्ला वार्ड का ये चुनाव है, हम इसको चुनाव आयोग में ले जाएंगे। जिसने भी ये किया है, इस चुनाव को फिर से कराना पड़ेगा और ऐसे लोगों को पनिशमेंट देना पड़ेगा। आप सोचिए कि 450 वोट जो 30-30 साल से वोट दे रहे हैं, आप उनका वोट काट दिए क्योंकि वो बीजेपी समर्थक वोट है। दिल्ली में लोगों ने वहां काम करने वाले और कारनामे करने वाले, 2 प्रकार के लोगों के बीच चुनाव था। काम करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, और कारनामे दिल्ली में लोग देख रहे हैं। इसलिए एमसीडी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत होगी। तो वहीं दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। दिल्ली में एमसीडी का मतदान का महापर्व चल रहा है, जहां पर बढ़ चढ़कर लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। आज लगभग 1,45,00,000 मतदाता अपने मतदान का इस्तेमाल करेंगे और अपने मुद्दे जो हैं उनको साकार कराने के लिए अपने चुनिंदा पसंद के मतदाता जो है उन कैंडिडेट को चुनेंगे। और यही कारण है कि आज मतदान करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए आपने इससे पहले पोश एरियो की तस्वीरें देखी जहां पर लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो देखिए ग्रामीण क्षेत्रों की, तो यहाँ हम बात करेंगे, लोगों से बात करके आपको वो भी सुनाएंगे कि उनके मतदान के मुद्दे क्या हैं। जैसा कि देखिए
दिल्ली के तुगलकाबाद गांव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बढ़ चढ़कर मतदान सुबह से ही चल रहा है। वार्ड नंबर 178 पे इस वक्त हम मौजूद है, जहां पर देखिए गेट से ही आपको काफी पुलिस बल नजर आ रहा होगा। जो चुनावी मुद्दे हैं वो क्या है, आइए बात करते हैं। ये बताइए, आपके चुनावी मतदान आप करने जा रही हैं, दिल्ली में किस तरह की तस्वीर चाहती हैं? भैया तो हम तो कुछ नहीं जानता है, सब कुछ सब चाहती हैं अपने गाँव में सुविधा हो तो हमको भी सुविधा हो, और क्या भैया। और आप क्या चाहती हैं, कैसा होना चाहिए, दिल्ली कैसी होनी चाहिए, आपका गांव कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, और काम धंधा होना चाहिए। मतलब स्पोर्ट लाइन में काम ही नहीं है, जब से लॉकडाउन लगा है परेशान हो रहा है स्पोर्ट वाले, जो काम करने वाले। ये बताइए, आपके मतदान के मुद्दे क्या हैं? मेरा मतदान का मुद्दा ये है कि इस बार जो तुगलकाबाद में जो ये एमसीडी चुनाव हो रहा है, एक तो पहली बात तो ये पर्ची जो बन के आ रही है ये थोड़ा गलत हो रहा है, तो जनता इससे परेशान हो रही है कि पर्ची गलत क्यों बन रही है। दूसरा ये है कि हमारे जो तुगलकाबाद में जो ये सड़क बन रही है, ये बनती तो है, लोग पहले अच्छे घूमते हैं, एक हफ्ता 2 हफ्ते जब बारिश होती है तो ये सड़कें टूट जाती है। इस कारण तो इसका और समस्या, सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहाँ पानी की बहुत दिक्कत है, तो पानी के मुद्दे में सब सड़क और पानी आप अच्छा सड़क और पानी चाहते हैं। आपके मुद्दे क्या है, आप मतदान किन मुद्दों पर करने जा रहे हैं? जी, हमारा मतदान का तो मुद्दा यही रहने वाला है कि आगे जिसको हमने मौका दिया उसने क्या हमारे साथ काम किया। जिन कामों को सोच के हमने पहले वोट दिया था, अब उन कामों को अगर सही किया है तो हम उनको ही वोट देंगे। अगर उन मुद्दों पे काम नहीं हुआ है तो शायद हम मुद्दे अपने बदलना चाहेंगे। आप क्या चाहते हैं? हमें तीनों चीज चाहिए, रोड, सड़क, पानी। रोड, सड़क, पानी। देखिए, ये तो वो लोग आपको नजर आ रहे हैं जो कतारों में लगे हैं और मतदान करने जा रहे हैं। तो देखिए, दिल्ली में नगर निगम के चुनाव के लिए मतदान जारी है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोग मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, 1349 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला होगा और इसी के साथ आपको बता दें कि 7 दिसंबर को इसके नतीजे भी आ जाएंगे। तो देखिए, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो ये तस्वीरें आपके सामने है, जहां बता दें हर एक वार्ड में मतदान जारी है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी मतदान कर दिया है अब तक और उन्होंने कहा है कि हम सब दिल्ली से बहुत प्यार करते हैं और जनता जानती है कि किसको वोट देना है। तो देखिए, दिल्ली के पास दिल्ली की सफाई का मौका है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ये सभी बातें कही है और देखिए, सीएम अरविंद केजरीवाल ने मतदान कर दिया है और ये तस्वीरें आपके सामने हैं लोगों की मतदान करते हुए। तो देखिए, 1349 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला होगा और साथ ही बता दें कि 7 दिसंबर को इसके नतीजे घोषित हो जाएंगे और देखना होगा कि इस बार एमसीडी में बीजेपी आती है या आम आदमी पार्टी, क्योंकि दोनों के बीच ही कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए कंचन हमारे साथ जुड़ चुकी है। कंचन, देखिए वहां पर क्या माहौल देखने को मिल रहा है? दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं एमसीडी के, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्या कुछ माहौल इस समय नजर आ रहा है आपको? जी, जिस तरीके से एमसीडी के चुनाव को लेकर लगातार सुबह 8 बजे से मतदान जारी है और ऐसे में दिल्ली की जनता से भी जब इनसे खबर ने बात की तो कोई विकास का मुद्दा बता रहा है, कोई दिल्ली में होने वाले कामों का मुद्दा बता रहा है, कोई देश के विकास का मुद्दा बता रहा है, कोई शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे को बता रहा है। यानी कुल मिला के अगर बात की जाए तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में पूरी तरीके से कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, क्योंकि आम जनता बदलाव भी चाहती है और आम जनता परिवर्तन के साथ और विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को भी मौका देना चाहती है। लेकिन इन सबके बीच लगभग 3 बजने वाले और ऐसे में अभी तक सिर्फ और सिर्फ लगभग 30% ही मतदान हुआ है, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। और ये भी देखा जा रहा है कि कहीं ये मतदान 2017 की तुलना से में प्रतिशत है जो वो काफी कम ना होता हुआ चला जाए। जी कंचन, देखिए अब चाहे कोई सी भी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी पार्टी हो, दोनों ही कोई भी बयान दे, लेकिन जनता ने तो डिसाइड कर लिया है कि किसको वोट देना है। जी, जाहिर सी बात है कि आम जनता ने काम के आधार पर चुना है। अगर हम कई ऐसे परिवारों के बीच में जाएं या कई ऐसे इलाकों में जाएं जहां पर लोगों को बिजली मुफ्त मिल रही है, पानी मुफ्त मिल रहा है, उनके बच्चों को शिक्षा अच्छी मिल रही है, स्वास्थ्य बेहतर मिल रहा है,
तो वो लोग सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ अपना समर्थन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी हमें महंगाई से राहत अगर दिला रही है तो हमारी बचत को करा के राहत दिला रही है। वहीं अगर हम दूसरे पक्ष की तरफ जाते हैं तो वहां पे अगर बीजेपी ने जिस तरीके से जहां झुग्गी वहीं मकान वाली बातों को लेकर के लोगों को चाबियां सौंपी हैं, तो कई ऐसे भी लोग हैं जो झुग्गी के बदले जिन्हें मकान मिला उनका पूरा समर्थन बीजेपी की तरफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम कांग्रेस को देखें तो जहां पर अकेले दम पर एक मुस्लिम समुदाय, अगर अकेले दम पर एक धर्म का समुदाय कांग्रेस को लाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है, और शायद शीला दीक्षित के समय में जो कांग्रेस दिल्ली की स्थिति थी उसको देखते हुए लोग कांग्रेस को चुन रहे हैं। यानी कुल मिला के विकास के नाम पे इस बार मतदान हो रहा है, प्रत्याशियों के नाम पे मतदान नहीं हो रहा है, राजनीति दल के नाम पे मतदान नहीं हो रहा है। और दिल्ली के तो कई ऐसे भी इलाके हैं जहां पर साफ तौर पर लोगों ने बोर्ड और पोस्टर लगा दिया है कि जो उन्होंने हमारे क्षेत्र में कोई भी राजनेता आने की कोशिश ना करे, क्योंकि हमारे क्षेत्र में किसी तरीके का काम नहीं किया गया है। यानी अलग अलग तस्वीर दिल्ली के अलग अलग जगहों से, दिल्ली के अलग अलग मतदाताओं के पास से देखने को मिली। और ऐसे में टक्कर पूरे जोर से, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने बोला है कि हमने जैसे दिल्ली में स्वास्थ्य और शिक्षा को बेहतर किया है, वैसे निगम में हमारी सरकार आती तो 3 बड़े कूड़े के जो पहाड़ हैं हम उनको पूरी तरीके से खत्म करेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है तो हम दिल्ली दिल वालों की है तो उसको खूबसूरती के साथ बना करके रखेंगे। तो कहीं ना कहीं जनता ने बदलाव को देखते हुए अपना मन बना लिया है। जी कंचन, मतदान जारी है और देखना होगा क्या कुछ नतीजे आते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।